स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान ने एक समझौता किया था। पढ़ाई चल करके बधाइयां दी जा रही थी। हमने भी आपके सेशन में एक जानकारी दी थी और 15 तारीख को हमने ये कह दिया था कि अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता हो गया। लेकिन अगर आपको सेशन ध्यान हो तो हमने ये कहा था कि बधाई हो ट्रंप, लेकिन कितने दिन। और ये इसीलिए कहा था क्योंकि ये जिन कंडीशंस पे बात हो रही थी वो नेतन्याहू होने नहीं देंगे। अब आप इस बात से वास्ता रखते हैं तो आज का अपडेट जान लीजिए। अपडेट ये है कि जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ये खबर दी जा रही थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, आज का अनाउंसमेंट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी गई। हो गया। मतलब इस पूरी खबर के पीछे जो हमने आज से 5 दिन पहले आपके साथ साझा करी थी, हम जानते थे कि ये महाशय जो है वो 5 दिन बाद चलने नहीं देंगे, बंद करेंगे। ये लीजिए, ईरान ने कह दिया है कि इट इज क्लोजिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज। एक्सियोस की खबर है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। इससे नाराज हुए अमेरिका ने सीधा सीधा धमका दिया है इजराइल को कि बेटा या तो तुम मान जाओ, अदरवाइज हम तुम्हारा हाल खराब कर देंगे। मतलब इजराइल और अमेरिका अब आमने सामने आ गए। मतलब हालत यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति नेतन्याहू को अब धमकी दे रहे हैं। जो बातें कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। चर्चा में केवल यह है कि लेबनान पर इजराइल हमले रोकना नहीं चाहता और अमेरिका यह मानता है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुके, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा नहीं और अमेरिका की बेइज्जती होती रहेगी। ठीक है। इजराइल की 92% G7 की मीटिंग के दौरान ही कि देखो मैंने साइन कर दिया है। 1919 में जिस तरह से उस समय वुड्रो विल्सन ने कारनामा किया था, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कारनामा कर दिया। ये लो जी, मैंने साइन कर दिया है। किस बात पर? ईरान से हस्ताक्षर हो। ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन ने भी हस्ताक्षर पर साइन कर दिया। इधर ये तिरछी तिरछी नजर डाल के देख रहे थे कि अच्छा बेटा, हमें साइड में बिठा करके तुम हीरो बनने निकलो, हम बताते हैं हम कौन है। भाई साहब, इनके पीछे इनकी पूरी पूरी कैबिनेट उठा करके राष्ट्रपति विपक्षी दल तक भी सब एक साथ नेतन्याहू के पीछे पड़ गए कि अगर ये समझौता हो गया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब, नेतन्याहू क्या करते? नेतन्याहू निकल पड़े हमले की कार्रवाई करने। इधर जेडी वेंस पूरी तरह से पगला गए कि नेतन्याहू को समझाए कौन, समझाए कौन। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा, दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ कन्वर्सेशन दैट आई हैव had with him. Maybe he is saying something to somebody else that he is not saying to me. असल में क्या हुआ कि नेतन्याहू भड़क रहे थे ट्रंप के ऊपर। इस पर नेतन्याहू के खिलाफ जेडी वेंस बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में इजराइल का एकमात्र अगर कोई देश अभी भी सहयोगी बचा है तो वो अमेरिका है। इजराइल को चाहिए कि वो हमारे खिलाफ बयानबाजी ना करे, नंबर एक। नंबर दूसरा, इस पूरे युद्ध में जितने भी वेपन यूज हुए उसमें से 2/3 वेपन इजराइल ने जो चलाए वो भी अमेरिका द्वारा ही दिए गए थे। इजराइल ये ना भूले कि अगर हमने साथ छोड़ दिया तो कोई भी साथ नहीं होगा। इन्होंने जिस तरह की बातें कही उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि देखिए, पूरी दुनिया के लिए इजराइल प्रॉब्लम नहीं रह सकता। इजराइल अगर पूरी दुनिया में अशांति फैलाएगा तो फिर दुनिया की शांति की कीमत पर हजारों जानें नहीं ली जा सकती। मतलब साफ था, एक बात साफ थी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति सीधे सीधे इजराइल को खुद की यात्रा से पहले धमका रहे थे कि इजराइल वालों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान कीमती है, पूरी दुनिया की जान तुम नहीं लोगे। दुनिया वाले कहते रहे अमेरिका को हमेशा कि तुम इजराइल का साथ दे करके उसे इस तरह से भड़का रहे हो, इस तरह से साथ दे रहे हो, उकसा रहे हो, शांति नहीं आने दोगे। आज जब अमेरिका पर आ पड़ी, यानी कि नेतन्याहू ने जब सीधा सीधा ट्रंप को मना कर दिया कि नहीं सुन रहे तुम्हारी बात, हम तो हमला करेंगे, उस बात से अमेरिका बौखलाया हुआ है। जब ये बौखलाए हुए हैं तो इस बौखलाहट को इन्होंने बयान कर दिया। लेकिन साहब, इस बौखलाहट पर इजराइल का जो रिएक्शन था ना, वो बहुत ही घनघोर था। इतना घनघोर था कि आपको शायद खुद से बयान सुनकर के अंदर से घृणा आ जाए, या फिर अंदर भय बैठ जाए, या फिर अंदर इस तरह का भाव आ जाए कि कोई इस तरह की बात बोल सकता है क्या? अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह बात बोली जा सकती है। इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान सुनिए था। फॉर एवरी टीयर ऑफ इजरायली मदर, 1,000 लेबनीज मदर मस्ट वीप। एक इजरायली मां के आंसू के लिए 1,000 लेबनीज माओ को रोना होगा। ऑल द लेबनान मस्ट बर्न, पूरे लेबनान को जलना होगा। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द अमेरिकन्स, अमेरिकन्स को बढ़िया से इज्जत देते हुए, इजराइल मस्ट मेक इट क्लियर टू द एंटायर वर्ल्ड दैट द ब्लड ऑफ आवर सन्स एंड द सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन आर नॉट फॉरफिट। ऑल द लेबनान मस्ट बर्न। ये बात ऐसी है कि पूरा लेबनान को जलना होगा। एक देश के लिए आप खुलेआम ये बयान देते रहे, एक देश जिसके 50-60 लाख लोगों की जान के लिए आप सीधे बयान देते रहे हो और तस्वीरें डाल रहे हो कि देखो हम तो यही करेंगे। इस बात से मतलब आप सोचकर देखिए कि जब ये बात बोले कि मतलब सीधी सीधी सी बात आप बोल रहे हो, पूरे लेबनान को, ऑल द लेबनान मस्ट बर्न, ये बात जब आप बोलते हो तो ट्विटर इस बात को
हाइड कर देता है, छुपा देता है, लेकिन कहता है जिनको पढ़ना है क्लिक करके पढ़ लेना कि ऑल द लेबनान मस्ट बर्न। इससे नाराज हो जाता है यूरोप। यूरोप के बहुत से नेता, यूके गवर्नमेंट ने तो ये तक कह दिया कि इस रक्षा मंत्री को बैन ही कर दो, कहीं दुनिया में ना दिखाई दे जाए। इटली के भी रक्षा विदेश मंत्री ने सेम यही बात बोली। मतलब सोचकर देखिए कि बहुत से लोगों ने कहा कि ये किस तरह की मानसिकता है, ये जीनोसाइड की मानसिकता है, डिस्गस्टिंग है ये इस तरह की बात करना। तमाम तरह के लोग केवल इस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं कि इजरायली रक्षा मंत्री की सोच देखिए कि वो क्या बोल रहा है। इस पर ईरान ने खुद कहा कि सोचो, इजराइल की सोच समझो कि वो किस तरह की नफरत लेकर के दुनिया में युद्ध कर रहा है। इतना बयान देते ही इजराइल ने तुरंत बम दागा और लेबनान के 20 लोगों की जान ले ली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जिस दिन घटना हुई, अभी कल की घटना है, 20 जून की घटना है, उससे जस्ट पहले ट्रंप समझौता करवाए थे। ये वीडियो देख करके, तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं लेबनान के क्या हालात मचाए ईरान, ये इजराइल ने। इसका मतलब अमेरिका और ईरान के बीच की जो शांति वार्ता थी, जिसमें लेबनान को एक तरह से मॉर्गेज किया गया था कि लेबनान की सुरक्षा मिलेगी तो हम शांति करेंगे, वो अटक गई। मतलब इजराइल ने लेबनान के नाम पर फिर से गोला चला दिया। ईरान ने कहा कि सुन लो अमेरिका वालों, आप इजराइल पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, इसके चलते हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं। ये आईआरजीसी का मैसेज है, आज ही का मैसेज है, ऑडियो मैसेज है, चलते हुए जहाजों को भेजा गया है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहे हैं। ये न्यूज सुन लिया आपने? बंद होने की खबर आ जाती है सब तरफ एक ही चीज कि साहब हम हर फ्रंट पर एक ही बात बोलेंगे।